अब क्या परोसूंगी मैं अपने मेहमानों के सामने? ये खाली बर्तन, सारा का सारा खाना उन सत्संगी वालों को दे दिया। आज अगर मेरी बेइज्जती हुई ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी पूनम। भाभी, अब गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि अब आगे हम क्या करें। ठंडे दिमाग से सोचो या गर्म दिमाग से, मैं नहीं जानती, लेकिन आज मेरी गर्दन मेरे मेहमानों के सामने नहीं झुकनी चाहिए। बस आधा घंटा है तुम्हारे पास। तरकुन नंबर 1 हो ना, तो अब दिखाओ। अरे सुशीला, बबीता, तुम लोग आ गए। और कैसी है घर की नई मालकिन? एकदम ठीक। आओ। सुस्वागतम, सुस्वागतम। नमस्ते माँ जी। आओ इस तरफ बैठते हैं। अरे मालकिन बहू, आप अपने इस राज सिंहासन पर बैठकर नहीं दिखाएगी अपनी सहेलियों को? नहीं नहीं माँ जी, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ ही। क्या बात कर रही हो तुम? अब तुम्हारी सहेलियां रोज रोज थोड़ी ना आती है। आओ 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 आओ। वाह कन्नू, क्या बात है ना बात? वही तो मेरी नाक काटने की बात कर रही थी ना आज। मेरी शान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम अपनी नाक बचाकर दिखाओ मालकिन जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे? अरे बहू, अरे यहाँ मेहमान बैठे हैं, उनके लिए कुछ आओ भगत तो करो। उनके लिए चाय पानी नाश्ता सबका बंदोबस्त तो करना चाहिए ना। हाँ माँ जी, मैं अभी लेकर आई। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? तुम ये सब काम क्यों करोगे? पूनम है ना? हाँ? बेइज्जती के घूंट पीने का वक्त आ गया है कन्नू। आज इन दोस्तों के सामने तेरी गर्दन इस कदर झुक जाएगी कि कभी सीधी ही नहीं हो पाएगी। नाश्ता तैयार है। आज क्या खिलाने वाली हो कन्नू? चाइनीज। चाइनीज? वाह कन्नू, तुमने तो हमें बताया नहीं कि तुम हम सब के लिए आज चाइनीज बनवा रही हो। वो तुम सब लोग क्या कहते हो उसे? सरप्राइज। सरप्राइज है। हाँ हाँ, मेरे बच्चों को भी ये सब बहुत पसंद है। जाते हुए थोड़ा सा पैक कर देना कन्नू। लाजवाब। अब खास दोस्तों के लिए खास खाना ही बनवाऊंगी ना। तुम्हारी सहेली का घर है, मन भर के खाओ। अब रहने भी दो बहू, अपने ही मुंह मियाँ बिट्ठू बन रही हो। खुद ही अपनी तारीफ किए जा रही हो, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है बहू। दरअसल बात यह है कि आज हमारे यहाँ सत्संग था, बहुत सारे मेहमानों को बुलाया था, खाना भी बहुत सारा बनाया था, तो काफी खाना बचा था। खाना फेंकना ये तो अन्न का अनादर होगा ना, इसीलिए हमारी सर्वगुण संपन्न बहू ने बचे हुए खाने को अच्छी तरह से झोंक बखार करके आपके सामने परोस दिया। बचा हुआ खाना? अरे हम भिखारी है क्या? कूड़े में फेंकने वाला खाना तुमने हमें खिला दिया। आज तक हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई है कन्नू जो आज तुमने की है। देखिए, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ये सच है कि ये सब बचा हुआ खाना है।
पर ये झूठा नहीं है, बल्कि ये तो सत्संग का प्रसाद है। प्रसाद? हाँ, हमने जानबूझकर ज्यादा प्रसाद बनाया था क्योंकि हम जानते थे कि शाम को आप सब आने वाले हैं। पर क्योंकि ये पार्टी है, हमने सोचा खाने को थोड़ा अलग रूप देते हैं, तो पार्टी का स्वाद भी बरकरार रहेगा और आप लोग सत्संग का प्रसाद भी खा लेंगे। माफ कीजिए भगवान जी, आपके प्रसाद का अनादर कर दिया। लेकिन पूनम, ये तो चाइनीज है। तुमने उस प्रसाद से ये सब कैसे बना लिया? कुछ खास नहीं, ये तो बहुत ही आसान था। जो सब्जियां बची थी उसमें हमने नूडल्स डालकर उसका चाउमीन बना दिया, दूध फाड़कर पनीर बनाया और तेल डालकर पूजा की बची हुई रोटी से रोल बना दिया। क्या बात है पूनम, मुझे तो पता ही नहीं था कि बचे हुए खाने से इतने अच्छे व्यंजन बन सकते हैं। पूनम, एक अचारी रोल मेरी सास के लिए भी पैक कर देना, खुश हो जाएंगी। जरूर। जी हो देवरानी जी, आज तुमने मेरी इज्जत का फालूदा होने से बचा लिया, ये चाइनीज बनाकर। चाइनीज? कल चाइनीज बनाते हैं माँ। चाइनीज? अपने चाची जी को इसका एक निवाला खिला के दिखा दीजिए, आप मान जाएंगे हम। खाने पीने को लेके इनके बहुत नखरे हैं। ठीक है माँ, कल देखते हैं कि मेरे हाथ का बना हुआ चाइनीज खाने से चाचा जी कैसे इनकार करते हैं। बेटा, आपने पेपर तो बिल्कुल सही बनवाए हैं, बस छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे मेरा नाम है, किराए की रकम है। गलत भरा है, हाँ। ठीक है ना? ये एग्रीमेंट बनाने वाले भी ना चाचा जी हमेशा गलती कर ही देते हैं, चाहे इन्हें जितना भी समझाओ। खैर कोई बात नहीं, ये तो अभी सिर्फ कच्चा है, चेक करने के लिए। आप गलतियों की जगह निशान लगा दीजिए और फाइनल में मैं इसे सही करवा दूंगा। हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। वाह पूनम, सच में कमाल कर दिया तुमने। इतने कम पैसों में माँ जी का इतना बड़ा सत्संग और मेरी पार्टी, दोनों को कितने अच्छे से संभाल लिया तुमने। पूनम, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुम हमेशा मेरे कहे पर चलो, मेरा साथ दो, तो देखना हम दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी मिसाल कायम करेगी दुनिया के सामने। आपकी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कन्नू भाभी, लेकिन जोड़ी कैसे बनेगी? जोड़ी बनने के लिए तो एक दूसरे का साथ देना जरूरी है, और जैसा कि आज हुआ, आपकी सारी हरकतों को जानने के बावजूद हमने आपका साथ दे दिया, पर हम तो अकेले ही पड़ गए ना, क्योंकि आपने हमारा साथ नहीं दिया। कन्नू भाभी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं और इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आप जो भी करती है उसके लिए आपको जो भी सहना पड़ता है, वो देखकर हमें बहुत बुरा लगता है कन्नू भाभी। भाभी, हम जो भी कह रहे हैं आप समझ रही है ना? अगर हम साथ मिल जाए ना, तो हमें पूरा यकीन है हम इस घर को स्वर्ग बना सकते हैं, साथ मिलकर। अब तुम जाओ, सो जाओ। थोड़ा सा मौका दो और अपने ज्ञान की पिटारी खुलकर बैठ जाती है। दोनों मिली भगत है बच्चों, सब समझती हूं मैं। ये कन्नू जितनी उज्जड़ है ना, ये पूनम उतनी ही चालाक। सच कह रही हो दीदिया,
तुमने आज देखा नहीं, पूनम ने कितनी चालाकी से तुम्हारी जीती जिताई बाजी जो है पलट दी। क्या है वो, खाना बचा हुआ जरूर है लेकिन झूठा नहीं है, सत्संग का प्रसाद है। सबको प्रसाद खिलाने का बड़ा बड़ा शौक है ना उसे। देखना ये देवरानी जेठानी को कैसे प्रसाद खिलाती हूँ मैं। जल्दी खिलाओ दीदिया, वरना दोनों मिलकर पूजा पाठ करने लगेगी और तुम्हारे हाथ में पंजीर भी नहीं आएगी, हाथ खाली रह जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक पर मैं काबू रख सकती हूँ तो दोनों पर लगाम भी कस सकती हूँ मैं। ये कब से क्या चबाए जा रहे हो तुम? वो प्रसाद तो पूनम ने बनाया था। क्या पूनम कैसी भी होती है, खाना एकदम लल्लन टॉप बनाती है। आज तानी कितना बढ़िया बनाया। फेंक इसे, फेंक इसे, फेंक दे इसे। हाँ? एक तो उसकी वजह से मेरा इतना जी जल रहा है और तुम उसकी ये बनाई हुई लपेटी हुई रोटी खाकर जले पे मिर्च छिड़क रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माफ कर दो दीदिया। माफ कर दो। माफी तब वो मांगेंगे उससे, वो भी नाक रगड़ के। हाँ। आकाश अभी तक नहीं आया। आप आ गए, हम आपको ही फोन लगाने वाले थे। आज आपने बहुत देर कर दी। हाँ पूनम जी, वो काम बहुत ज्यादा था और लखनऊ से यहाँ आते आते देर भी हो जाती है ना। अच्छा पूनम जी, वो आपका सत्संग और कन्नू भाभी की पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छा। जो मैंने तरकीब बताई थी वो काम आई? हाँ। अच्छा आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। पूनम जी मैं खाकर आया हूँ, वो चंद्रू मिल गया था तो उसके साथ में मैंने पेट भर के चाट खाया। बहुत अच्छे। और तब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे और हम साथ में खाना खाएंगे। और आप? पूनम जी आपने अभी तक खाना नहीं खाया? पूनम जी आपको मेरा काम मालूम है, आप आगे से मेरा इंतजार मत कीजिए। और पूनम जी वैसे भी जब भी मैं देर से आया हूँ ना अम्मा ने मेरा इंतजार किया ना कन्नू भाभी ने, तो फिर आप भी। माँ भाभी और बीवी में फर्क होता है आकाश। हम आपकी बीवी है। पूनम जी, पूनम जी प्लीज, पूनम जी। आकाश बाबू शादी हो गई आपकी, लेकिन ढेले भर की अकल नहीं। अरे रात को खाने पर बीवी है तो इंतजार करेगी ना, पर तुम पता नहीं कब समझोगे। आकाश, ये सुबह सुबह कहाँ लेकर आया हम? ये तो सही। तो भैया तो गर्मा गर्म चाय पिलाइए। अगर सीतापुर में रहकर आपने टुन्नू राम की चाय नहीं पी तो क्या पी? मैं इसीलिए आपको लेकर आया हूं ताकि आप ये पीकर बताएं कि ये कैसी लगी। अरे वाह, कुल्हड़ वाली चाय। अरे भैया वो मठरी भी देना। कुछ तो बात है।
शुक्रिया पूनम जी। शुक्रिया। हाँ, वो आपकी हंसी के लिए। आपको नाराज कर दिया ना, तो उसके लिए प्रायश्चित तो बनता था, और आपकी हंसी से अच्छा प्रायश्चित कुछ हो सकता था? आज से आप साथ खा के आए, लेट आइए, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। पर हाँ, आप हमें एक बार फोन कर दीजिएगा, ताकि कम से कम हम आपके लिए वेट तो नहीं करेंगे। ठीक है पूनम जी, अब ऐसा ही होगा। ठीक। और हाँ, अब से मैं चाट भी आप ही के साथ खाने जाया करूंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। अगर कोई मजबूरी हुई तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा। तो पूनम जी, आपकी इसी हंसी के लिए एक चाय और हो जाए। भाई इतनी ठंडी है, 2 चाय तो पीना बनता है, इतनी दूर जो आए। अरे टुन्नू भैया, अरे 2 चाय और दीजिए। पूनम जी, चाय से याद आया कि शिल्पा भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। वो कल मैं लखनऊ गया था ना माँ बाबूजी से मिलने, तब देखकर बड़ा अच्छा लगा कि विकास और शिल्पा माँ बाबूजी से काफी घुल मिल गए। हाँ, वो तो हमने भी देखा था पिछली बार। वैसे आकाश, आप वहाँ तो गए थे, तो आपने क्या देखा? वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? बस सब हंसी खुशी बैठकर बातें कर रहे थे, और हाँ, बाबूजी और विकास कुछ पेपर के बारे में बात कर रहे थे। पेपर्स? कौन सी पेपर्स आकाश? पूनम जी, कुछ किराएनामे के बारे में बात कर रहे थे बाबूजी और विकास। वो विकास की कंपनी से उसे किराए के लिए सहूलियत मिलती ना इन पेपर्स की वजह से, इसीलिए। लेकिन आकाश, ये बात आपने हमें कल रात को क्यों नहीं बताई? पूनम जी, मैं शायद बताना भूल गया आपको। वो पर किराएनामे के पेपर ही तो हैं, वो बनाना जरूरी भी तो है ना। नहीं आकाश, हमें कुछ सही नहीं लग रहा। हम एक काम करते हैं, पापा से बात करते हैं। पूनम जी, अब क्या कर रही है? अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, माँ और बाबूजी सो रहे होंगे, और आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? भाई, बाबूजी ने इतने साल बैंक में काम किया है, तो हमसे ज्यादा कागजी कार्रवाई के बारे में बाबूजी को जानकारी है ना। क्यों माँ, क्या कहती हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा। अरे भाई, खुशबू से ही काम चलाइएगा या पड़ोसिया का भी? अरे रहा नहीं जा रहा है, लाइए। देखा माँ, मैंने क्या कहा था? अरे बेटा, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे चाचा जी, शिल्पा के हाथ से बने चाइनीज के लिए मैं तो सारे काम छोड़ के आ सकता हूँ। समझ लीजिए, बस वो खुशबू खींच रहे मुझे यहाँ पे। और वो चाचा जी, एग्रीमेंट के पेपर भी मैं ठीक करवा लाया हूँ। अच्छा। इसमें जो आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक थी वो भी, और रेंट अमाउंट भी। अच्छा, प्लीज आप साइन कर दीजिए इस पे। अच्छा बेटा, आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? हाँ चाचा जी, बिल्कुल अच्छी तरह से देखा है। वैसे कल आपने भी तो देखा था। और चाचा जी, आपके चेक किए हुए को कोई गलत कर सकता है क्या? सब ठीक है, आप बस साइन कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? खाना ठंडा हो जाएगा। बेटा, मैं साइन कर देता हूँ। जल्दी आइए आप लोग, खाना तैयार है। लो बेटा, मैंने साइन कर दिया बेटा। इसका एक जेरॉक्स कॉपी बनाकर हमें दे देना, हम घर में संभाल के रखें। हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल। आइए आइए। खा लेते हैं। जी आजा। जी, बिल्कुल। ये लो शिल्पा, रास्ते में आते हुए मैंने ये गरम गरम जलेबियां भी ले ली थी। अच्छा, अब इन्हें भी निकाल कर लाना होगा, और यहाँ पे खाना ठंडा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलिए।
मिशन कामयाब शिल्पा, नया घर मुबारक हो। सच? पूरा काम हो गया? हाँ, कानूनी तौर पे अब ये घर हमारा है, ये बुढ़े बुढ़िया का नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।